हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रा स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में अभी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। स्टॉक में अपर सर्किट लोअर सर्किट लगने के बाद स्टॉक अब यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और आज के दिन स्टॉक में फिर से लोअर सर्किट लगा है। तो इसका मतलब ये है कि कल के दिन भी स्टॉक में हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। अब हमें ध्यान में क्या रखना है कि स्टॉक ने 80 रुपए के लेवल को टेस्ट किया था और उसके बाद स्टॉक जो है ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया और नया हाई जो बना था इस हाई को ब्रेक करके 2 रुपए वाले लेवल को फिर स्टॉक ने हमारा 2 रुपए 64 पैसे के आसपास 60 पैसे के आसपास स्टॉक ने हाई बनाया। फिर गिरावट आई और स्टॉक ने जो लो बनाया वो 2 रुपए का बनाया। तो अब हमारे लिए जो लो बनाए है वो एक तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि स्टॉक 2 रुपए के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर स्टॉक 2 रुपए के नीचे आएगा तो गिरावट ज्यादा आएगी, पर स्टॉक में फिर से एक अप ट्रेंड देखने को मिला और स्टॉक ने यहाँ पर कल के दिन हाई बनाया 2 रुपए 45 पैसे का और उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर आज के दिन रेड कैंडल बना दी क्योंकि कल डोजी कैंडल बनी थी और ये हमें इंडिकेट कर रही थी अनसर्टेनिटी को कि स्टॉक हाई को ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा और लो को ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ डायरेक्शन दिखाएगा। अब स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल वो अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के लो को देखिएगा 2 रुपए 20 पैसे के पास से स्टॉक में फिर से रिकवरी आई थी। तो अब हमारा जो ये लो बना है 2 रुपए के बाद 2 रुपए 20 पैसे का ये अब हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर स्टॉक इस लो को तोड़ के इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो स्टॉक में गिरावट आ सकती है और स्टॉक इस 2 रुपए के लेवल को फिर से टेस्ट कर सकता है। तो ये अब आपका मेजर सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक अभी हमारा अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा है और कल के लो को स्टॉक ने तोड़ के एक नया लो आज बनाया है। तो हमें वेट करना है कि स्टॉक अगर कंटिन्यूस अगर लो बना रहा है, रेड कैंडल बना रहा है तो हमें जो है सपोर्ट का वेट करना चाहिए और उसके बाद हमें एक नई एंट्री लेना चाहिए। साथ ही स्टॉक अभी अपने पुराने हाई का जो 2 रुपए 60 पैसे का जो यहाँ पर हाई बना था उसके नीचे स्टॉक ने हाई बनाया जो लगभग हमारा 2 रुपए 45 पैसे का है। अगर स्टॉक हमारे 2 रुपए 60 पैसे के लेवल को अगर ब्रेक करने वाला है या करना चाहता है तो स्टॉक लास्ट के लो के ऊपर ही लो बनाएगा जो यहाँ पर एक बार 2 रुपए 20 पैसे का बन चुका है और अब स्टॉक यहाँ से फिर से रिटर्न होते हुए नजर आएगा और 2 रुपए 45 पैसे के लेवल को ब्रेक करके एक नया हाई बनाएगा। तो फिलहाल आपको क्या करना है कि 2 रुपए 45 पैसे के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। पहली बात तो वॉल्यूम के साथ डिलीवरी आनी चाहिए और उसके बाद 2 रुपए 60 पैसे के पास आते आते स्टॉक को जो है हाई वॉल्यूम के साथ डिलीवरी लेना बहुत जरूरी है। अब 2 रुपए 60 पैसे के बाद का जो सपोर्ट लेवल सॉरी टारगेट रहेगा वो अगर आप देखेंगे तो हमारा जो है यहाँ पर 3 रुपए का लेवल है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि स्टॉक में जो 2 रुपए के बाद सॉरी 2.5 रुपए के बाद का जो लेवल है वो हमारा मंथली चार्ट में 3 रुपए का लेवल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 3 रुपए के लेवल से लेकर के 3 रुपए 10 पैसे तक का या 15 पैसे तक का आप अपना एक टारगेट रखिएगा। जब ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक इसके ऊपर जाएगा और फिर हमारा जो लेवल रहेगा वो 3.5 रुपए का रहेगा जो हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3 रुपए 50 पैसे 55 पैसे के आसपास का। अब जब ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट आप देखेंगे 4 रुपए 20 पैसे का जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। 4 रुपए 20 पैसे या 4 रुपए का लेवल। अब यही लेवल क्यों दोस्तों, उसका रीजन यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक अगर आप देखिए कि स्टॉक यहाँ से मंथली चार्ट में ग्रीन कैंडल बनाते हुए जा रहा है और अगर ये कैंडल हमारी ग्रीन क्लोज हो जाती है 1-2 दिन के अंदर जो कि अभी हमारे पास में 2 दिन का टाइम है और अगर 2-3 दिन में अगर ये कैंडल हमारा फिर से हाई के पास क्लोजिंग दे देता है तो इस हाई को ब्रेकआउट कर सकता है नेक्स्ट मंथ में। और जब तक ये ग्रीन कैंडल बन रही है मंथली चार्ट में हाई के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तब तक हमें वेट करना चाहिए। साथ ही यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक में इस लेवल पर सबसे ज्यादा बाइंग सेलिंग हुई थी जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा 2 रुपए 60 65 75 ये वाला लेवल था और इस लेवल के आसपास जितने भी लोग बैठे हुए वो सभी लोग जो है हमारे इस लेवल पर आने के बाद से ही घबरा करके बैठे हुए जो लगभग हमारा 2015 14 17 के आसपास का लेवल था और यहाँ पर जो लोग बच गए होंगे वो अब स्टॉक में यहाँ पर हमारी सेलिंग प्रेशर को क्रिएट कर रहे हैं।
जिसकी वजह से स्टॉक हमारे इस रेंज को ब्रेकआउट करने में थोड़ा सा क्रिएट हो सकता है प्रॉब्लम। और अगर आप इस लेवल को देखेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप इस लेवल को देखेंगे तो 2 रुपए से लेकर के 2 रुपए 80 पैसा 75 पैसे के आसपास का है। जब ये सारे लोग जो यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएंगे तब स्टॉक में एक मूवमेंट आएगा। और उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हल्के फुल्के लोग यहाँ पर बैठे होंगे, कुछ लोग इस लेवल पर बैठे होंगे और कुछ लोग इस लेवल पर बैठे होंगे। जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा 4 रुपए के लेवल को ब्रेक करके, तो फिर अब आप देखिएगा यहाँ पर एक लो बना हुआ था जो हमारा 4 रुपए 70 पैसे 65 पैसे के आसपास का है। ये लेवल बनेगा और फिर स्टॉक में इस कैंडल के लो का जो लगभग 6 रुपए का है, 5 रुपए का भी लेवल है और उसके बाद हमारा इंपोर्टेंट लेवल रहेगा 7 रुपए का। तो 7 रुपए से लेकर के आप देखिएगा 7.5 के बीच में स्टॉक जो है सबसे ज्यादा फिर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है टेस्ट करते हुए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग बैठे होंगे वो फिर से सेलिंग प्रेशर क्रिएट करेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टॉक यहाँ पे अगर धीरे धीरे देखें तो स्टॉक अप ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो 3 कैंडल बनी है हमारी ग्रीन, इसमें आप अपर सर्किट देख रहे हैं और यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक में अप डाउन चल रहा है, ट्रेडिंग भी हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि एक तरह से जेन्युइन हमें धीरे 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 स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर स्टॉक हमारे 7 रुपए 7.5 रुपए के ऊपर जाता है तो 8 रुपए का इसका लेवल रहेगा, 8.5 का फिर रहेगा। तो 2-3 लेवल इस तरह से आपको देखना है। साथ ही यहाँ पर एक्चुअल रैली जो आएगी वो हमारा इसी लेवल के आसपास आएगी। तो ये स्टॉक थोड़ा रिस्की ज्यादा है और छोटी मोटी रिस्क आप लॉन्ग टर्म के लिए लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि अब स्टॉक में धीरे धीरे इस स्टॉक में जान आती हुई नजर आ रही है। तो छोटा मोटा आप अपना इन्वेस्टमेंट 1500 क्वांटिटी का लॉन्ग टर्म के बेसिस पे लेकर के रख सकते हैं। और ये स्टॉक जो है रिस्की बहुत ज्यादा है क्योंकि स्टॉक में फंडामेंटल वीक है और स्टॉक जो है अपने धीरे 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 वापस से उसी लेवल पर आते हुए नजर आ रहा है। तो छोटा मोटा आप लेवल लेकर के चलिएगा। और आज के दिन भी अगर हम स्टॉक में ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक में 62% की डिलीवरी आई है, जो हमारे लिए एक बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे एनएससी में तो यहाँ पर भी देखिएगा कि स्टॉक की जो डिलीवरी है वो 57% के आसपास है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक में यहाँ से एक दिन के बाद फिर से लेवल में ब्रेकआउट होते हुए नजर आएगा, जो यहाँ पे डेली चार्ट के थ्रू हमें पता चलता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि 2 रुपए 20 पैसे का एक लेवल है और स्टॉक यहीं से फिर से रिकवर होता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे तो 10-20 करोड़ की वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस स्टॉक में वॉल्यूम के बेस पर भी जान आती हुई नजर आ रही है। साथ ही अगर आप 1000 शेयर भी अगर आप परचेज करके लेके लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो भूल जाइए दोस्तों, छोटी रिस्क लीजिएगा और बड़ा अमाउंट लेने के लिए बैठे रहिएगा। साथ ही स्टॉप लॉस अगर लेकर के चलते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद जरूर आया होगा।